वह भी कूटनीतिक निष्क्रियता या महान आक्रामकता की नीति का पक्षपाती था। उसको अपनी अफगान नीति के फलस्वरूप इस्तीफा भी देना पड़ा। 1874 ईस्वी में जब डिज़रायल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और साइलसबरी भारत मंत्री बना तो दोनों ने यह चाहा कि काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट हो। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इस पर अपनी असहमति प्रकट की और इसी कारण उसने त्यागपत्र भी दिया था। वह अफगानों का मित्र था और उसने भारत मंत्री से यह भी कहा था कि अफगानिस्तान को धन और युद्ध सामग्री के रूप में सहायता देना अधिक उचित होगा। महत्वपूर्ण तथ्य लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में 1872-76 ईस्वी, 1874 ईस्वी में बिहार का अकाल, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तथा नॉर्थब्रुक द्वारा 1000 रुपये दान दिया गया। नॉर्थब्रुक के द्वारा उसे 10,000 रुपये दान किए गए। इसके समय में बड़ौदा के राजा मल्हर राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन हटाकर उसके भाई के दत्तक पुत्र को 1875 ईस्वी में राजा बना दिया गया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। भारत में इसकी नीति करों में कमी, अनावश्यक कानून को न बनने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा 1875 में नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड द्वितीय की भारत यात्रा 1875 में संपन्न हुई। इसी समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। कैनिंग के समय में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किस सन में किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी। किसके शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो कैनिंग। अपराध विधान संहिता किस सन में लागू किया गया? 1859 ईस्वी। भारतीय दंड संहिता कानून किसके कार्यकाल में बना? तो लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1861 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पास हुआ? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो महारानी विक्टोरिया। वायसराय लॉर्ड मियो के अफगानिस्तान के प्रति नीति को कहा जाता है अग्रगामी नीति। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा किस के कार्यकाल में संपन्न हुई? तो नॉर्थब्रुक।